नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जो कि हर परीक्षाओं में पूछा जा रहा बराबर। तो आइए ना विलंब करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से मिलने लगा और कितनी भाषाओं में मिलता है और इसकी राशि क्या है और किसे पहले मिला था, कब मिला था और कब नहीं मिला था। तो आइए दोस्तों इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष, यानी यह पुरस्कार हर वर्ष मिलता है। और किसको मिलता है? तो यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, कौन सी दोस्तों? 8वीं अनुसूची में जो हमारी 22 भाषाएं शामिल हैं, जो हमारा संविधान लिखा गया उसकी 8वीं अनुसूची में जो हमारी 22 भाषाएं शामिल हैं, 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी, अंग्रेजी, तो 22 2 24, यानी 22 और 2 24, 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। कितने दोस्तों? 24 भाषाओं में। और इस पुरस्कार की जो राशि है 1 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र जिसे कहते हैं ताम्र फलक, प्रशस्ति पत्र जिसे कहते हैं ताम्र फलक, और 1 साल दिया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 1955 में, कब दोस्तों? 1955 ईस्वी में दिया गया था। सिर्फ 1962 ईस्वी में यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। अब अगर पूछें कि यह पुरस्कार 1962 ईस्वी में क्यों नहीं दिया गया था, तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि उस समय हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो गया था, क्योंकि भारत और चीन का उस समय युद्ध चल रहा था। तो 22 अक्टूबर 1962 में हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो गया, जिससे कि 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। तो दोस्तों इसे हम याद रखेंगे कि 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। तो आखिर कब मिला? तो हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम, कब दोस्तों? हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, उनके काव्य कृति हिमतरंगिनी को दिया गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो पूरा जो इसका सार है वो पूरा सार ये है कि हमारा जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये 24 भाषाओं में दिया जाता है और इसकी जो राशि है वो 1 लाख रुपए है। और 1 लाख रुपए के साथ एक प्रशस्ति पत्र, अगर प्रशस्ति पत्र ना रहे ऑप्शन में तो ताम्र फलक, और 1 साल दिया जाता है। यह पुरस्कार कितनी? 24 भाषाओं में। और कब से दिया जाता है? 1955 ईस्वी से। और इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में। सिर्फ 1962 ईस्वी में ये पुरस्कार नहीं दिया गया था, क्योंकि उस समय हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित था, इसलिए यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो दोस्तों आइए चलते हैं आगे की ओर। 1955 ईस्वी हिमतरंगिनी ये काव्य था। और माखनलाल चतुर्वेदी, तो हिम माने बर्फ, और माखन कैसा होता है? बिल्कुल बर्फ की तरह। तो हमारा जो मक्खन है वो बर्फ की तरह, इसी को देखते हुए 1955 में इसको क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार। दूसरा मिला था 1956 ईस्वी में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या के लिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी को। इसके बाद 1957 ईस्वी में बौद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव जी को मिला था। फिर 1958 में मध्य एशिया का इतिहास राहुल शंकरत्यायन जी को मिला था। इसके बाद 1959 में संस्कृत के 4 अध्याय भारतीय संस्कृति के नाम से भी मिलता है, दिनकर जी को मिला था। इसके बाद 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद, एक काव्य कृति है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। और 1961 में भूले बिसरे चित्र उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी को मिला था।
और इसके बाद 1962 ईस्वी में नहीं दिया गया था। अभी मैंने बताया कि भारत चीन का उस समय क्या था, युद्ध चल रहा था और हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो गया था, इसलिए 1962 ईस्वी में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। इसके बाद 1963 में प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी के लिए अमृत राय को दिया गया था। इसके बाद 1964 में आंगन के पार द्वार काव्य के लिए अज्ञे को दिया गया था। इसके बाद रस सिद्धांत, ये विवेचना है, 1965 में किसको दिया गया था, डॉक्टर नागेंद्र जी को। इसके बाद मुक्तिबोध, जैनेन जी की बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, मुक्तिबोध उपन्यास है, 1966 ईस्वी में पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद अगला है अमृत और विष, ये भी उपन्यास है, अमृतलाल नागर जी, इनको दिया गया था 1967 ईस्वी में। इसके बाद 1968 ईस्वी में दो चट्टाने काव्य के लिए हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। इसके बाद 1969 ईस्वी राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल जी को दिया गया था। इसके बाद अगला आते हैं दोस्तों 1970 ईस्वी, इसमें निराला की साहित्य साधना, ये जीवनी थी, रामविलास शर्मा जी के को दिया गया था इस पे। इसके बाद आलोचना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचना है, कविता के नए प्रतिमान, किसकी है दोस्तों, नामवर सिंह, और इनको कब मिला था, 1971 ईस्वी में। बुनी हुई रस्सी, ये काव्य है और किसका है, भवानी प्रसाद मिश्र का। दोस्तों जब हम भवानी के मंदिर जाते हैं तो बुनी रस्सी, बिल्कुल रस्सी को क्या, बुनी रस्सी रहती है और उसी रस्सी को हम लपेटते हैं उनके मंदिर पर, तो कब दिया गया था, 1972। इसके बाद है आलोक पर्व, आलोक पर्व ये निबंध है, इसके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को दिया गया था 1973 में। इसके बाद अगला है मिट्टी की बारात, ये काव्य है दोस्तों शिवमंगल सिंह सुमन जी का, और इसमें इनको 1974 ईस्वी में दिया गया था। अगला है तमस, जो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है भीष्म साहनी जी का, और इसमें इनको दिया गया था 1975 ईस्वी में। इसके बाद अगला है 1976, इसमें तेरी मेरी उसकी बात, यशपाल जी की एक कृति है, उपन्यास है, तेरी मेरी उसकी बात, बहुत ही मस्त रचना है, इसको एक बार जरा आप लोग पढ़िएगा। 1976 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद अगला है 1977, ये रचना शमशेर बहादुर सिंह की है, और चुका भी नहीं हूँ, इसको याद करने के लिए है कि शेर के पीछे क्या, बहादुर भाग रहा है, क्या, सात सात, यानी सात सात भाग रहा है और कह रहा है कि मैं चुका भी नहीं हूँ, सात सात का मतलब 1977। अगला है 1978, उतना वह सूरज का विकृति, ये भारत भूषण अग्रवाल जी की है। और इसके बाद दोस्तों 1979 ईस्वी में कल सुनना मुझे काव्य कृति के लिए धूमिल जी को मिला था, जिनका दूसरा नाम है सुदामा पांडे। अगला है 1980 ईस्वी जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोबती जी का। अगला है 1981 ईस्वी ताप के ताए हुए दिन काव्य, ये है त्रिलोचन शास्त्री जी का। इसके बाद अगला है 1982 विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग है, इसका है हरिशंकर परसाई जी का है। इसके बाद अगला है 1983 ईस्वी, 1983 ईस्वी में खूंटियों पर टंगे लोग काव्य कृति के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को मिला था। इसके बाद दोस्तों 1984 ईस्वी में लोग भूल गए, क्या हुआ, लोग भूल गए काव्य के लिए रघुवीर साहब, यानी जो रघुवीर हैं हमारे श्री रामचंद्र जी हैं, लोग उनको क्या है, भूल गए। दोस्तों ये आगे चलते हैं 1985 ईस्वी, और 1985 ईस्वी में जो मिला था वो 1985 ईस्वी में मिला था कौवे और काला पानी, किसका मिला था, निर्मल वर्मा जी को। इसके बाद अगला है अपूर्वा, कौन सा, अपूर्वा काव्य के लिए मिला था केदारनाथ सिंह जी को। इसके बाद अगला है 1987 ईस्वी मगध, इसमें मिला था श्रीकांत वर्मा जी को। इसके बाद 1997 मगध श्रीकांत वर्मा जी। और इसके बाद जो अगला है दोस्तों
वो है 1998 आरंड। आरंड ये है नरेश मेहता जी का। फिर इसके बाद 1989 ईस्वी अकाल में सारस, ये भी काव्य है दोस्तों, केदारनाथ सिंह जी का है। किसका? केदारनाथ सिंह जी का। इसके बाद अगला है 1990 ईस्वी नीला चांद, ये दोस्तों उपन्यास है। किसका है? शिव प्रसाद जी का है, 1990 ईस्वी। इसके बाद दोस्तों 1991 ईस्वी मैं वक्त के हूँ सामने, ये काव्य है और किसका है? गिरजा कुमार माथुर जी का। इसके बाद दोस्तों 1992 ईस्वी, 1992 ईस्वी में मिला था ढाई घर और उपन्यास के लिए, ये किसका है? गिरिराज किशोर। दोस्तों हम गिरजा कुमार और गिरिराज में बहुत भ्रमित होते हैं। तो दोस्तों जो ढाई घर होता है वो क्या है? अगर आप ढाई घर बनाएंगे तो बेचारा आधा जो रहेगा वो क्या होगा? गिर जाएगा। तो ऐसे याद कर लेंगे। अगला है 1993 अर्धनारीश्वर, ये भी उपन्यास है और किसका है? विष्णु प्रभाकर जी का। अगला है 1994 ईस्वी कहीं नहीं वहीं काव्य, ये किसका दोस्तों? अशोक वाजपेयी जी का। अगला है 1995 कोई दूसरा नहीं काव्य, किसका है? कुंवर नारायण जी का। अगला है मुझे चांद चाहिए, ये कृति बहुत ही पूछी जाती है कि मुझे चांद चाहिए, ये उपन्यास है। किसका है? सुरेंद्र वर्मा जी का। अगला है अनुभव के आकाश में चांद, यानी अनुभव के आकाश में चांद, ये भी काव्य किसका है? लीलाधर जगूड़ी जी का है। अगला सन है दोस्तों 1998 नए इलाके में, ये क्या है? काव्य है दोस्तों, ये काव्य है और ये किसका है? अरुण कमल जी का है। इसके बाद अगला है 1999 दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल जी का। और जो बहुत ही पूछा जाता है हम जो देखते हैं काव्य, 2000 ईस्वी, किसका? मंगलेश डबराल जी का। और जो अभी तक ज़्यादा पूछा गया है कलिकथा बाया बाईपास, अलका श्रावगी जी का है, 2001 में इनको मिला था। और इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों 2002 ईस्वी दो पंक्तियों के बीच काव्य, और ये किसका है दोस्तों? राजेश जोशी जी का। इसके बाद अगला है 2003 में कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, ये उपन्यास है और किसका है? कासे कितने कासे कमलेश्वर जी का। इसके बाद 2004 में जो मिला था वीरेंद्र डंगवाल जी को दुष्चक्र में सृष्टा, ये भी इनका क्या था? काव्य था। अगला है क्याप, क्याप बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ये उपन्यास है, बहुत ही प्रसिद्ध है और किसका है? मनोहर श्याम जोशी जी का है। अगला संशय आत्मा, ये भी दोस्तों काव्य किसका है? ज्ञानेंद्र पति जी का है। इसके बाद अगला है इन्हीं हथियारों से, ये भी उपन्यास है, किसका है? अमरकांत जी का। फिर अगला है कोहरे में कैद रंग, ये भी उपन्यास है, किसका है? गोविंद मिश्र जी का। फिर अगला है हवा में हस्ताक्षर, हवा में हस्ताक्षर, ये भी दोस्तों क्या है? काव्य है और किसका है? कैलाश वाजपेयी का। यानी जो कैलाश जी हों क्या है? हवा में हस्ताक्षर कर रहे हैं। अगला है जो बहुत ही पूछा गया है दोस्तों मोहनदास, और मोहनदास इसमें हम गलत कर देते क्योंकि कहीं कहीं लिख कर आता मोहनदास कहानी, तो क्या है? कहानी इसकी विधा है और किसका है? उदय प्रकाश जी का। और लग रहा है कि ऐसे मोहनदास ही लेखक हैं, तो दोस्तों भ्रमित नहीं होना है, मोहनदास कहानी का नाम है। अगला है 2011 ईस्वी रेहन पर रघु उपन्यास, इसमें किसे मिला था? काशीनाथ सिंह जी को। अगला है पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य, 2012 ईस्वी दोस्तों, किसका? चंद्रकांत देवताले जी का। अगला है मिलजुल मन उपन्यास, ये किसका है? मृदुला गर्ग जी का। और कब? 2013 ईस्वी। अगला है विनायक उपन्यास, दोस्तों बहुत ही पूछा गया, विनायक 2014 ईस्वी, रमेश चंद्र शाह जी। अगला है आग की हंसी, 2015 ईस्वी, रामदरस मिश्र जी। फिर इसके बाद अगला है पारिजात, नासिरा शर्मा जी का, ये भी उपन्यास है, 2016 ईस्वी। अगला है विश्व मिथक सरित सागर आलोचना, रामेश कुंतल मेघ जी की है, और एक कब की है दोस्तों? 2017।
अगली रचना है 2000, जिसको 18 मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर, इसको लिख लीजिएगा, पूरा लिखना हो। पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा। ये उपन्यास था चित्रा मुदगल जी का। अगला 2019 में छीलते हुए अपने को, ये काव्य था दोस्तों, नंद किशोर आचार्य जी का। इसके बाद अगला 2020 है टोकरी में दिगंत, काव्य है अनामिका जी का। इसके बाद 2021 दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना, 2021 सम्राट अशोक नाटक, ये देव प्रकाश सिन्हा जी का है। तो दोस्तों इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक कंटेंट पाने के लिए अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने मित्रों तक शेयर करें, जिससे कि इसी प्रकार की नित्य आपको वीडियो मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।